तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सुबह से आपको अपडेट मिल रही थी। अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से आया हूँ और फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज एक भी वीडियो नहीं कर पाया आपके लिए, ठीक है। बट मैंने आपके लिए क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे अपलोड कर दिए थे कि आप क्या करो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, क्वेश्चन तुम्हारे ज़्यादातर यहीं से उठेंगे। तो हम वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। 6, 7, 8 सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, टाइम वेस्ट मत करो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हम सबसे पहले कि मैंने कहा था आपसे कि आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी जिसमें क्योंकि आपकी ऐसे क्वेश्चन पेपर होंगे जिसमें क्या आपका पेपर जो आने वाला है सेम टू सेम वही होगा तुम्हारा, है ना। यानी 90% क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से उठेंगे और देख लेना तुम, ये होगा भी ऐसी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 33, यानी आपका मतलब 6 डिजिट नंबर है वो क्या आपका 33 से डिवाइड हो रहा है। इसने बोला इफ़ 54 इज एडेड टू द नंबर देन द न्यू नंबर फॉर्म्ड विल ऑल्सो बी डिविजिबल, है ना। यानी इसने बोला उसमें 54 क्या करा, ऐड कर दिया। एक आपका नंबर है एक्स, कोई भी 6 डिजिट का, वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 33 से। हमने क्या करा, उसमें क्या कर दिया, 54 ऐड कर दिया। यानी ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस 54 है ना, वो किससे डिवाइड हो रहा है, किससे, 33 से। यानी जो 54 है वो क्या होगा, इसके इसके जो प्राइम फैक्टर है उससे डिवाइड होगा। तो 33 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, हमारा हमारा हो जाएगा 11 और क्या हो जाएगा 3। तो 11 अगर इससे डिवाइड, 11 तो इसको डिवाइड कर देगा क्योंकि ये 33 का वो 33 डिवाइड हो रहा है। बट इसने बोला कि कौन सा नंबर है ना जो तुम्हारा डिवाइड होगा बनेगा। तो देखो इसका जो प्राइम फैक्टर है क्या होता है, 11 और 3 है। तो हम इससे ना इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 को अगर मैं 54 से डिवाइड करूँगा तो 55 आता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या रह जाएगा, अगर मैं 44 करता हूँ तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा, मेरा 10 रह जाएगा, है ना। तो क्या होगा, 11 तो मेरा नहीं होगा, 11 नहीं होगा। आप 3 से चेक करते हैं। तो 3 से 54 को डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे, 5 + 4 कितना होता है, 9। 9 क्या, तो 3 से डिवाइड हो जाता है 3 बार में। यानी 54 क्या हो रहा है हमारा, 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा, जो नंबर बनेगा आपका x + 54, वो क्या होगा, ये किससे होगा, डिवाइड होगा किससे, 3 से हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या हमारा, देखो एक मिनट, हाँ अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा देखो, इसने बोला है 10 सम सम होगा यहाँ पे, द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई में 7 की पावर 7। यानी कि प्राइम फैक्टर बताने हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बताने हैं, ठीक है। सम बताना है, उसका ध्यान रखना हमेशा, सम बताना है। तो यहाँ पे क्या करिए, पहले इनका प्राइम फैक्टर नहीं हुआ तो प्राइम फैक्टर करते हैं। यानी 3 की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं, ऐसे 3 लिख सकता हूँ। और इसका क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या 6, मल्टीप्लाई में 12 का फैक्टर क्या होता है हमारा, 12 का फैक्टर होता है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ठीक है। 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, इनकी पूरी की पावर क्या है 4, मल्टीप्लाई में क्या है 7 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक था। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई में इसकी पावर 4 × 2 = 8 होगी। यानी 3 की पावर कितनी होगी 8, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 और 7 की पावर 7। तो हमें मतलब क्या है, हमें बस मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, हमें सम निकालना था। यानी 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, ठीक है। 3 + 2 + 7 कितना हो जाएगा हमारा 12। यानी क्या हमारा यहाँ पे 12 क्या है, 12 हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन है। एक मिनट, माउस दिक्कत दे रहा है थोड़ा, ठीक है। अब नहीं देगा। तो चलो हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वो करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखो 3 पाइप्स ऑफ टिम्बर, है ना। आपको टिम्बर के 3 पीस दे रखे हैं, 143 मीटर, 78 मीटर एंड 177 मीटर। इसने बोला लॉन्ग हैव टू बी डिवाइड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। यानी इनको प्लैंक्स के रूप में डिवाइड करेगा सेम लेंथ के हिसाब से। तो इसने बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच पैक प्लैंक। यानी जब भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे ना ऐसे कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल बताओ लेंथ की, तो क्या करोगे आप, इसमें निकालोगे HCF। क्या निकालोगे HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे हम, तो देखो HCF निकालेंगे कैसे, पहले करेंगे 143 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 143 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो 143 का होता है जहाँ तक मुझे याद है 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे
11 से करके देखते हैं। 11 वन जा 11, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 थ्री जा कितना, 11 वन जा 11, यहाँ पे 3 आ गया, 11 थ्री जा, ठीक है 33, यानी 11 और 13 आ गया, ठीक है। तो 11 और क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम करते हैं 78 का, तो 78 का पता है 13 है ना। 78 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा तेरा 6 बार में आता है। ये 2 से करोगे कितने बार में आएगा, 3 बार में, और 3 का 1 बार में, यानी हमारा 13 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा 78 का। अब करते हैं हम 117 का फैक्टर, क्या करते हैं 117 का फैक्टर। तो 117 का फैक्टर तुम्हें पता है कि देखो 117 13 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है 9 बार में। अब देखो यहाँ से 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, और 3 के टेबल में 1 बार में आ गया, तो यानी इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। इतना आ रहा होगा समझ में। एक मिनट, मेरी चेयर ना बहुत दिक्कत दे रही है आज, ठीक है। तो देखो, तो एच सी एफ क्या होगा हमारा, एच सी एफ होगा वो, ये तीनों में कॉमन होगा, यानी तीनों में 11 है, नहीं है, तीनों में क्या है 13 है, क्या है तीनों में 13, यानी 13 क्या हमारा एच सी एफ है, यानी सबकी लेंथ क्या होगी बराबर 13 मीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप इसे चलते चलते रास्ते में भी देख सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा करने का सॉल्व, ठीक है। इसने बोला द लेंथ एंड एच सी एफ, द एलसीएम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स आर, ये दे रखा है और ये दे रखा है। इफ़ वन नंबर इज 24 फाइंड द अदर, यानी आपको दो नंबर निकालने होते हैं, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा होता है। उसने क्या बोला है, एक नंबर दे दिया आपको, दूसरा नंबर निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा यहाँ पे सिंपल सा, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए की वैल्यू कितनी है 24, यानी ये 24 मल्टीप्लाई में बी, और ये क्या जगह एलसीएम कितना हमारा 168, और ये हमारा है एच सी एफ 6। तो देखो ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी बी ऐसे लिख सकते हैं हम, 168 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड बाय 24। तो देखो 6 वन जा 6, 6 फोर जा 24, अब देखो 4 वन जा 4, 4 फोर जा 16, और 4 टू जा 8, यानी 42 क्या हमारा करेक्ट आंसर है, यानी जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो होगा हमारा 42 होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 20 मैंगो ट्री, 56 एप्पल ट्री एंड 72 ऑरेंज ट्री, है ना। आपके पास इतनी सारी ट्री है, हैव टू बी planted in rows such that each row contains the same number of tree of one variety only, ठीक है। यानी बोल रहा है कि एक रो में ना एक ही वैरायटी के पौधे लगेंगे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द अबोव मेंशन ट्री मे बी प्लेन्ड, यानी हमें मिनिमम नंबर बताने किसके, रोज के। तो सबसे पहले देखो इन तीनों का क्या निकालोगे, आप निकालोगे एच सी एफ, क्या निकालोगे एच सी एफ, आपको भी बताया था एच सी एफ निकालोगे, यहाँ पे ए होगा ऐसे करके, है ना। एच सी एफ निकालेंगे तो क्या 24 का फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर करा, करो, मुझे तो याद है क्या होता है, 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, और 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, 56 का करते हैं, 56 का कर हमने तो 56 का थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 56 का थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वैसे हमें क्वेश्चन दिखेगा नहीं फिर, कोई बात नहीं, 56 का कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 56 का कर लिया, 2 से करेंगे तो 2 बार में और 8 बार में, 2 से करेंगे तो 14 बार में, और 2 से करेंगे तो 7 बार में, और 7 से करेंगे तो 1 बार में, यानी 2 2 और 2 और 7 आ गया। अब देखो 72 का करना है, हमें 72 का करना है, तो 72 का क्या होता है हमारा, इसको अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा क्या जाएगा, यही आ जाएगा, यानी 3 इसमें और एक ऐड हो जाएगा, यानी 72 का हो जाएगा ये, 1 2 3 बार तो आ जाएगा ये, और एक 3, और एक 3 ऐड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, और 24 थ्री जा 72 होता है हमारा, ठीक है। तो देखो एच शिफ्ट क्या जाएगा हमारा यहाँ पे, एच शिफ्ट क्या जाएगा 2 2 2 2 2 2 और 2 2 2, यानी 2 की पावर 3, तो कितना होता है ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, हमारा एच शिफ्ट क्या गया 8, यानी कि एक रो में हमारा एक ही पेड़ लग सकता है। अब बताना है कि टोटल क्या बताना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज बताने हैं विच आर अबव मेंशन्ड, यानी सारे ट्री लगने चाहिए। तो देखो इन सब का क्या करोगे, सम कर लोगे, इन सब का सम कर लो, कितना आया 24, चेंज कर लेते कलर, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं फिर, है ना। क्या करते हैं सम कर देते हैं, तो सम करने के तो 24, 56 और 72, तो देखो
2 और 6, 8, 8 और 4, 12, 12 यहाँ लिख दिया। रह गया हमारे पास 1, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना था 14, 14 और 1 15, यानी 152 हो गया। अब 152 को ना 8 से डिवाइड कर देंगे। 152 डिवाइड बाई 8, तो देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आएगा। यहाँ पे बच गया 7, तो 9 बार में आ गया, यानी 19 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है इस फ्रैक्शन का। देखो सिंपल एलसीएम निकालना बहुत आसान है, बट फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालता है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए अगर जिस चीज़ का जो चीज़ बोला है तुम्हें वो तुम ऊपर निकालोगे। क्या बोला है इसने, एलसीएम बोला है तो एलसीएम निकाल लो ऊपर वाले का, और नीचे वाले का निकलेगा एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाले का निकलेगा एचसीएफ। अगर इसने बोला था एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का तुम्हारा एचसीएफ निकलता है और नीचे वाले का क्या निकलता है एलसीएम निकलता है। तो यहाँ देखो 2 5 10 का एलसीएम निकालते हैं। 2 5 और 10 का एलसीएम तीनों का एक साथ निकाल लेंगे। 2 से 1 बार में 5 और ये कितनी बार में गया 5 बार में क्या हमारा, ठीक है। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, कितना आ गया हमारा 5 2 जा 10 आ गया। क्या गया 10 आ गया। नीचे का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या आएगा हमारा, दोनों किसके 2 के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 आ गया, ये क्या गया 5 आ गया हमारा, तो 5/1 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो देखो हमारे भोले वाले बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है। बट इसका करेक्ट तरीका बताता हूँ तुम्हें करने का, ठीक है। ये हमारे भोले वाले बच्चों के लिए था, जो भी हमारा क्वेश्चन था। इसको देखो सिंपल क्या करोगे तुम, देखो पहले जो कट रहा है उसे काट लेंगे। क्या करेंगे, कट रहे जो काट लेंगे, इसको काटेंगे एक बार में, इसको ये 2 बार में हो जाएगा। यानी पहला नंबर क्या गया 1/2, दूसरा नंबर देखो 5/6। अब तीसरा नंबर देखो ये कितनी बार में कटेगा 4 बार में, और कितनी बार में कटेगा 5 बार में 2 के टेबल से, यानी क्या गया 5/4, ठीक है। अब निकालो एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा देखो 1 5 और 5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 से जाएगा 1 1 और 1, यानी ऊपर का एलसीएम क्या आएगा हमारा 5, ऊपर आएगा हमारा 5, यानी ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब नीचे वाले का क्या निकालते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं। यानी देखो ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है। ये 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। तो कॉमन क्या सब में, 2 कॉमन है, यानी नीचे क्या हो जाएगा 2 आएगा हमारा, यानी डी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं विश्वास तो करके दिखा दो तुम्हें। एचसीएफ निकालना है, यानी 2 6 4, देखो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी इसके बाद ना कोई कॉमन नहीं है इसमें, यानी क्या जाएगा इसका एचसीएफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है हमारा 2 और एलसीएम क्या था 5, यानी 5/2 हमारा डी क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके जो 30 के 30 क्वेश्चन है ना भाई, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, किसी टीचर ने कराया नहीं होंगे अभी तक, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है बोर्ड मास फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसमें से इसको घटाया तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 19/1, 19/1 आ जाएगा। तो मैं करके दिखाते देखो 63, हाँ रुक जाओ, बहुत मज़ा आएंगे। ऐसे सोचो तुम लाइव कर रहे हो, क्या कर रहे हो लाइव कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मेरे कि सर आप लाइव करो, लेकिन बट मैं आज हॉस्पिटल गया था तो लाइव हो नहीं पाई मेरे से, ठीक है। यहाँ पे देखो 14/7 प्लस में 19/1 मल्टीप्लाई में 7 - 6, और ऐसे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट बंद और ये वाला ब्रैकेट भी बंद, 3 ब्रैकेट है ना बंद कर दिया। अब देखो यहाँ से देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इस पूरे से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/1 आएगा, प्लस में 14/7, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई में 63, और डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 बार में और ये 7 बार में, यानी 7 आ गया बाहर। यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा ऊपर का काम खत्म, तो हम ऊपर कर देते हैं ऐसे। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 14 से करेंगे तो 14 आएगा, ये ब्रैकेट में हो रहा है ध्यान रखना। प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना का 7, 7 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 19 7 जा 133, ठीक है। इन दोनों को क्या करो प्लस करो, 133 और 14 कितना हो गया 4 और 3 7, 3 और 1 4, और 1 का 1 आ गया बटे में 7,
और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 7। अब देखो 7 से 7 कटा तो हमारा क्या क्या 147, यानी कि सी बी क्या हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। तो मैं लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा है नहीं। बोर्ड मस्ट फॉलो करो, तो यहाँ क्या कर हमने बोर्ड मस्ट फॉलो करा, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये हमेशा फॉलो करना जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंपल है, हम 2/3 की वैल्यू क्या है हमारी, और 3/4 मल्टीप्लाई में 1080 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 6x। 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 यानी 8 आ गया। और 3 की पावर 4 यानी कि छोड़, हम इसको खोलते नहीं है ना, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है और पावर का जगह हमारी प्लस हो जाएगी। मतलब पावर हम बाद में देखेंगे पावर क्या होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में इसका 1080 की को डिवाइड करना है 15 से, और बराबर किसके 6x के। तो यहाँ देखो 2/3 मल्टीप्लाई में 3/4 और 1080 डिवाइड बाय 15, यानी 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105 होता है। क्या बचेगा यहाँ पे 3, यानी 3 30 हो गया, तो ये 2 बार में आ गया। और क्या हो जाएगा बराबर में 6 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। अब 72 का हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं 72 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये आ जाएगा 6 बार में। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जगह हमारा 18, ये 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और ये करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1, यानी कितनी बार आया 3 की पावर 2, और क्या जगह 1 2 3, यानी 3 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे देखोगे 3 2 जा कितना होता है 6, और यहाँ पे देखोगे पावर तो यहाँ पे 2 है और ये कितना है, सॉरी 3 है और ये क्या है 3 है, यानी 6 हो गया। एक मिनट तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब देखो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में ये 3 की पावर 4 और 2 कितना हो गया 6। अब इन दोनों को देखो पावर सेम है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना होगा 6, और पावर क्या हो जाएगी 6। तो यानी एक्स की पावर जो 6 है वो किसके बराबर है 6 की पावर x के बराबर, यानी पावर क्या है हमारी 6 हो जाएगी, यानी बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला है, पे चलते हैं। तो नवा क्वेश्चन क्या बोला है देखो, इसमें बोला है इसने ग्रेटेस्ट बोला है, क्या बोला है ग्रेटेस्ट फंक्शन है ना, यानी सबसे बड़ा कौन है, क्या है सबसे बड़ा कौन है। तो हम क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो हमारा क्या जाएगा जो सबसे बड़ा आएगा वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखो 3 को क्या करते हैं पहले 1 से करेंगे, तो इसको पता है मेरे को 0.33 आता है, क्या आता है 0.33, क्योंकि क्या आ जाएगा 3 3 या 9 होता है, यानी पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 3 बार में आएगा, फिर तुम्हारा ऐसे ही 3 3 होते जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहला वाला सॉल्व नहीं करेंगे, हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। हम 15 को 4 से डिवाइड करना है, 4 को 15 से डिवाइड करना है, यानी ऐसे आ जाएगा हमारा 15 और ये हम जाएगा 4, यानी 15 की टेबल में देखो पॉइंट लगाएंगे हम तो 0 आ जाएगा। 15 2 जा कितना होता है हमारा 13, ये क्या बच गया 1, ये पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या लगाएंगे 0, फिर क्या लगाएंगे हम, सॉरी यहाँ पे 10 तो हमारा पहले बचा था, अब पॉइंट लगा रखा तो एक और 0 आएगा। 6 बार में कितना था 19, यानी क्या बच गया 1, फिर 0, 10 बच गया, और फिर हम पॉइंट लगा रखा तो 0, यानी 2.66 आएगा, क्या आएगा 2.66 कुछ आएगा, 2.266 कुछ आएगा, ठीक है। अब करते हैं तीसरे वाले को, यानी क्या करेंगे 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 8 से डिवाइड 8 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखो अभी भी नीचे वाला नंबर बड़ा हो ना, तो ऊपर वाले जो ऊपर नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो क्या है पहले पॉइंट लग जाता है हमारा, क्या आ जाएगा पहले पॉइंट आ जाएगा। तो देखो ये आ गया, ये क्या जाएगा 7 बार में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 बार में आएगा, कितना आएगा हमारे 7 बार में आएगा, सॉरी 8 बार में आएगा हमारा, पॉइंट लगाया 8 बार में आता हमारा 72, यानी कि अब जगह 8, फिर पॉइंट है तो 0 लगा देंगे, यानी 0.88 कुछ आएगा ऐसे करके, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, ये दोनों तो छोटे हैं, यानी इस दोनों इन दोनों में क्या लड़ाई है अब देखो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे
6 को डिवाइड करना 5 को डिवाइड करना है 6 से, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। इसको करेंगे तो 8 बार में आता है 48, ठीक है। अब क्या बचेगा 2, पॉइंट लगा रखा था 0 आएगा, यानी क्या आ जाएगा 8.3 आ जाएगा। 8.3 और 8.8 दोनों में कौन सा बड़ा है, यानी ये बड़ा है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा हमारा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये मिक्स फॉर्म में, इसको क्या करोगे सिंपल फॉर्म में करोगे। सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको प्लस कर देते। तो 5 टू जो 10, 10 और उन्होंने कितना होगा 11/2 प्लस 5 टू जो 10, 10 और 3 कितना हो गया 13/2 13/5 प्लस इसको इससे करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 और 2 कितना हो गया 7/5। सबका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या जाता है हमारा, देखो 5 5 2 का एलसीएम लेंगे तो ऐसे जगह 2 से करेंगे 1 बार में 5 और 5 बच गया, और 5 से करेंगे तो 1 बार में और 1 बार में, और ये 1 का 1 आ जाएगा। 5 टू जा कितना हो गया 10, एलसीएम क्या आएगा हमारा 10। तो 10 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 55 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2। 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारा जाएगा 26 प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2। 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14। अब इन सबको ऐड कर लो, 6 और 4 कितना हो गया हमारा 10, 10 और 5 15, हमारा रह गया 1 कैरी का। 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 5 8, 8 और 1 कितना होगा 9, हमारा 95/10 आ गया। अब नीचे से 0 काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 9.5 आ जाएगा। 9.5 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 5/8 गिव्स 1। यानी एक आपका फ्रैक्शन है, एक आपका फ्रैक्शन है, उसमें क्या कर रहे हैं हम 5/8 ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है वो 1 बन रहा है। यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी 1, ये प्लस का तो क्या होगा माइनस का 5/8। तो देखो एलसीएम लोगे दोनों का तो 8 आएगा, किस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया तो कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा, और ऊपर क्या आएगा 8 आएगा हमारा, नीचे आएगा हमारा 8। देखो इसका आंसर हमारा क्या है 3/8, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये टाइपिंग में आई थिंक गलत हो गया है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा ये वाला है इसको ठीक है, इसको क्या करते हैं हम 3/8 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बट ये मैंने मिस्टेक करी है टाइपिंग में, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पेपर में होगा नहीं। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आंसर एकदम करेक्ट है, ध्यान रखना हमेशा। इसने बोल फॉर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 5x + 2 - 2y इतना है और इतना है, ये रेशो में है और ये इसके बराबर है, तो हमें क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले रेशो का मतलब होता है तुम्हारा 5x - 2y, ठीक है, इसके बटे में है किसके, x - 2y के बटे में है, और ये किसके बराबर है 9/17 के बराबर है, ठीक है। ये 17 था, मैंने 7 लिख दिया था तो मैंने इसको क्या कर दिया करेक्ट कर दिया अभी, ठीक है। तो क्या करती है यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यानी इसकी से हो जाएगी। तो 17×5 = 85, यानी 17×5 = 85x माइनस 7×2 = 34y इक्वल टू 9x माइनस 9×2 = 18y। अब क्या करेंगे इन सबको एक तरफ लाएंगे तो देखो 85x माइनस 34y, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 9x, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। तो देखोगे 85x में से इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 76x हो जाएगा। अब देखो माइनस का निशान क्योंकि ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 16y आ जाएगा, ठीक है, एक इसके 0 के बराबर। अब एक चीज़ देखोगे तो यहाँ देखो ये माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 76x इक्वल टू 16y। अब देखो यहाँ पे ये y कहाँ जा रहा है इसके नीचे आ जा रहा है, क्या कर दे रहे हैं इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, x/y हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा 16/76 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 यहीं पे रह गया, ये 76 यहाँ पे आ गया और ये y यहाँ पे आ गया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। यानी x/y की वैल्यू कितनी है 16/76,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, 9x अपॉन में 13y, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो 9 और x अपॉन में y और ये 13 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो देखो इसको क्या कर दो, यहाँ पे 9 अपॉन में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन देखते दोबारा से, 9 अपॉन में 13 है और यहाँ पे क्या है x और यहाँ क्या है y, यानी 9 मल्टीप्लाई में 16 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई में 76। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 निमा कितना था, 144 होता है, यानी 144 यहाँ पे है नहीं है, वहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यानी क्या जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोल रहा है, इसने बोला है वैल्यू ऑफ, इसकी बतानी है। अब देखो जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं यूट्यूबर वाले या कोई भी टीचर नॉर्मल, इसको क्या करेगा, क्या बोलेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, फिर इसको खोलो, फिर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, इसको खोलो, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर इसको खोलो। मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें पता है ऐसी है, तो पी क्यू आर को क्या मान लो, हम पी क्यू आर को ऐसा मान लेते हैं बराबर है, और ये क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हो। तो देखो यहाँ पे लिखोगे 1 - 1 1, ऐसे कर लो। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू रख लो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, ये याद रखना, प्लस क्यू की जगह सेम सेम टू सेम यही आ जाएगी, क्योंकि देखो कुछ भी चेंज नहीं है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 - 1 स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ देखोगे 1 का तो 1 आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यानी ऊपर खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। और ये देखो 1 और 1 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, 4 - 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेम, 1 4 -1, ऐसे 1 और 1 कितना होगा, 2। ठीक है, 1 और 1 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 - 1 ये लिख दिया, प्लस 1/4 - 1। तो यहाँ देखो तुम, अब ये क्या गया, 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3। अब देखो 1/3 1/3 1/3, ये यानी क्या हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और 1 2 3 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, यानी क्या गया हमारा आंसर 1 आ गया। कभी भी ऐसी इक्वेशन हो तो क्या आ जाएगी, हमारी जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट बोल रहा है, अंकित रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 40 मीटर, ही टेक्स 3 राउंड्स डेली ऑन इट, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर ऑन द ट्रैक इन अ वीक। इसने बोला है कि एक लड़का है अंकित, वो क्या कर रहा है, 400 मीटर दौड़ रहा है एक ट्रैक पे, और वो कितने राउंड दौड़ता है, 3, यानी पहले लिख लो, एक दिन का बता रहा हूँ मैं, एक दिन का कितना है, 400 × 3 यानी 1200 मीटर। अब इसने बोला क्या वो कितने दिन दौड़ता, कितने दिन बोला उसने, इसने बोला वीक में, वीक में यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से 84 और 2 0 मीटर। अब इसने क्या बोला, किलोमीटर में बताना है, किलोमीटर में बताना है, यानी इसको क्या कर देंगे हम, 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 0 से 2 0 कट गया और 1 0 यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 8.4 क्या होगा, किलोमीटर हो गया हमारा। हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको क्या करना था, लॉजिक लगाना था। लॉजिक लगाना था, लॉजिक क्या है, देखो अगर एक दिन में ये 3 बार दौड़ रहा है इस पे, यानी 4 × 1200 मीटर, एक बार में 1200 मीटर हो गया। अब 7 दिन का बताना है, तो 1200 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारी जगह 8400। अब उसको क्या करना है, हमें किलोमीटर में करना है, किलोमीटर में करने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा किलोमीटर में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइली रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 18,200 इन फरवरी 2014, यानी फरवरी में निकालती है 2014 में, यानी ही हाउ देन हाउ मेनी डेज विल सी हैव टू वर्क टू गेट अनदर 14,950। ठीक है, यानी इसने बोला फरवरी के महीने में उसने काम किया, 2014 का महीना था, यानी क्या हो जाएगा वो 28 दिन का हो जाएगा। तो देखो अगर 28 दिन की वैल्यू तुम्हें बता रहा है 1820 है, तो हमें निकालना है 14950 कितने दिन में कमा लेगी, है ना, कितने डेज में निकाल लेगी। तो तुम्हें पता होगा
जब हमारा ऐसे होता है तो क्या करते हैं हम, या तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो या कर लो इसको डिवाइड कर लो। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एक दिन का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 1 डे का निकालते हैं। 1 डे का कैसे निकालेंगे, 1820 को डिवाइड कर देंगे 18 से, 28 से। तो करके देखो यहाँ पे, ये 14 बार में गया, ये गया 9100 बार में, क्या क्या 9100 आ गया। 14 से करते हैं, 6 बार में आ गया कितना, 86, 84 आ गया, 84, 84, 84 और 6 और 1 7 आ गया, यानी 70 आ गया। ये 5 बार में आता है 70, 14 की टेबल में, और इस जीरो का जीरो रह गया, यानी 1 डे का कितना आ गया, 650। तो हमें इतने दिन का निकालना है, इतने इतने रुपए जमा करने हैं, यानी 1 डे का पता लग गया। तो 14950 को तुम 650 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10 से 10 कटा। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 13 से करते हैं। किससे करते हैं, 13 से। ठीक है, हम यहाँ पे 13 से डिवाइड करते हैं, हम तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दी हमने। तो हम क्या करेंगे, हाँ, हम क्या करेंगे, साफ जगह में करेंगे, क्या करेंगे, साफ जगह में। इससे काटा पीटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 14950 डिवाइड बाई 650। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटते हैं, 5 की टेबल में 13 बार में आता है, 5 से काटते हैं, 5 टू से 10, ये बच गया 4, ये 9 बार में आएगा, यहाँ बच गया 4, 9 बार में आएगा, ठीक है। तो 13 से करते हैं, 13 जो 13, 13 टू जा 26, 3 बच गया, 13 3 जा 39, यानी 23 में क्या हो जाएगा, वो इतने पैसे कमा लेगी, ठीक है। हमारे जो चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो क्या करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोल रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ 7 पर्सन कैन बिल्ड अ हाउस इन 13 डेज, है ना। अगर 7 पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, एक हाउस को 13 डेज में बना दे रहे हैं। तो इसने बोला हाउ लॉन्ग विद द 3 पर्सन बिल्ड द सेम हाउस, यानी 3 पर्सन क्या करेंगे, इसको कितने दिनों में बनाएंगे। तो आपको पता होगा एक रूल होता हमारा, अगर वर्क सेम हो तो आपके जो मेन होंगे पर्सन होंगे उसका मल्टीप्लाई, और जो आपका वर्क होगा, है ना, यानी जो डेज होगा, यानी जो टाइम होगा आपका, टाइम, और जो हमारा पर्सन लगते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन, और जो तुम्हारे जो नेक्स्ट पर्सन है, यानी पर्सन और ये टाइम, है ना, ऐसे करके। तो देखो P1 दे रखा, हमारा क्या दे रखा है, 7 पर्सन है, वर्क डेज कितने लगा रहे, 13, यहाँ पे P2 कितना दे रखा है, 3, और हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 7 × 30 डिवाइड बाई 3, यानी कि जाएगा 10, यानी 10 को 7 से करेंगे, यानी 17 डेज आ जाएगा, क्या जाएगा, 17 डेज आएगा। 17 डेज कहाँ है, यहाँ पे है, तो हमारे क्या जाएगा आंसर, बी आ जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया हमने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी फटाक फटाक से। ओले अल्ले अल्ले, मैंने 18 जो 17 क्वेश्चन था वो तो मैंने टाइप करा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला एन ऑटो रिक्शा मीटर सो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर और फर्स्ट 2 किलोमीटर, यानी 25 रुपये लेता है फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट 2 किलोमीटर के, यानी फर्स्ट 2 किलोमीटर कितने ले रहा है, 25 रुपीज़ ले रहा है। इसने बोला है किलोमीटर एंड जनरी एंड 8 फॉर एवरेज सब्सिक्वेंट किलोमीटर, यानी उसके बाद क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, प्लस में 8 कर दे रहा है, क्या कर रहा है, प्लस में 8 कर दे रहा है हर किलोमीटर के लिए। माइनस पे 249, यानी माइनस कितना पे करता है, 249, क्या करता है, 249 पे करता है उसको। फेयर टू ट्रेवल फ्रॉम दिस हाउस हिज वर्क प्लेस, हाउ फॉर इज वर्क प्लेस फ्रॉम द हाउस। यानी पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसने बोला कि एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो 25 रुपये क्या पहले 2 किलोमीटर के ले रहा है, उसके बाद आपको पर किलोमीटर 8 रुपये देने पड़ रहा है। तो एक लड़का है मानस, वो देता है उसको 249 रुपीज़, यानी 250 में एक कम देता है। तो क्या बोलता है कि वो स्कूल से आपको डिस्टेंस बताना है उसका वर्क प्लेस से उसके घर का। तो यहाँ पे एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी, देखो फर्स्ट 2 किलोमीटर की हमारी कितना हो जाएगा, 25 प्लस में 8x बराबर क्या जाएगा हमारा, 249। कैसे, क्योंकि भाई हमें लास्ट का 1 किलोमीटर नहीं पता ना कितना है, लेकिन हमें ये तो पता है फर्स्ट 2 किलोमीटर है, यानी क्या जाएगा 8x, इसको कर दो माइनस कर दो, 249 माइनस 25, 5 में से 8 गया, 5 में 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, और 4 में से हमारा 2 गया तो बचेगा 2, और ये क्या जाएगा 2, और ये क्या जाएगा x, x बराबर क्या जाएगा 224 डिवाइड बाई 8, यानी कितना जाएगा हमारा
2 बार में कितना आएगा हमारा 16, हमारा बच गया 6, यानी 4 बच गया, और ये क्या बच जाएगा 8 बार में आता है, यानी क्या जाएगा एक्स बराबर क्या जाएगा 8 किलोमीटर। बट एक बार हमेशा ध्यान रखना, 2 किलोमीटर के उसने तो पहले पैसे ले लिए थे, यानी जब तुम्हारा 28 किलोमीटर है, उसमें क्या करेंगे 2 किलोमीटर और ऐड कर देंगे, यानी क्या जाएगा हमारा 30 किलोमीटर। ऐसे कर देंगे 28 किलोमीटर प्लस में 2 किलोमीटर, तो क्या जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन बाय अ टॉय। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला अ मैन बाय अ टॉय कार फॉर इतने का खरीद रहा है, और बेच कितने का रहा है, वो इतने का बेच रहा है। हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो देखो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें लॉस पता होना चाहिए कितने का है। तो लॉस इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा लॉस आ जाएगा। लॉस होता है हमारा, लॉस होता है यहाँ पे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। सॉरी, ये हमारा जब प्रॉफिट होता है तब होता है, ठीक है। हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 225 में से 210 घटाएंगे तो हमारा लॉस कितने का आ जाएगा, लॉस आ जाएगा हमारा 15 रुपये का। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, यानी 15 ऊपर आ जाएगा, और कितना हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। सॉरी, हाँ जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ जाता है, हमारा नीचे आ जाता है, यानी 225 आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। तो देखो यहाँ से ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 1 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, यानी 100/15 आ गया। अब इसको करते हैं, देखो इसको करेंगे हम, इसको करते तो ये हमारा आएगा, कैसे काटेंगे देखो, इसको काटेंगे हम 5 से, 5 के टेबल में 3 बार में, और 5 के टेबल में 20 बार में, यानी जब 20/3 आ गया, तो यहाँ से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 6.6667 आया। सॉरी, तो जब यहाँ से हमारा ये आ गया है ना, तो देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 20/3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6.2 बच गया, 6 आ जाएगा पॉइंट, फिर 0 लगा देंगे, फिर क्या जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि अप्रोक्स में आपका, जब ये 6 होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, जब ये आगे 6 जाता है तो हमारा ये क्या हो जाता है 7 हो जाता है। यानी क्या जाए हमारा डी ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40% ऑफ 2/7 ऑफ 2100, यानी किस का आपका इसका 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 इतना निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 2100, इसका कितना निकालना है, इसका कितना निकालना है 2/7। अब इसका कितना निकालना है 14%, इसका कितना निकालना है 25%। ठीक है, तो अब करते हैं हम, 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करते, देखो ये 10 कट जाएगा, 2 के टेबल में 5 के टेबल में 5 बार में, और ये कितने बार में आएगा 2 बार में, 2 से 1 बार में, और ये 1 बार में कटा। 7 7 3 जा 21, यहाँ क्या रहेगा 3, यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ क्या रहेगा 4, और यहाँ क्या रहेगा 5। तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, यानी बी के हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बस तुम्हें लॉजिक लगाना है, और क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर इज ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, एक ऐसी करके है, एक ऐसा है, उसका क्या हो रहा है 22 सेंटीमीटर बन रहा है ना। स्क्वायर की एक साइड बन रही है कितनी, 22 सेंटीमीटर की साइड बन रही है। इफ़ द वायर इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कल देन इट्स रेडियस विल बी, यानी इसको क्या कर रहे हैं हम, सर्कल बना रहे हैं, तो हमारा रेडियस बताना है इसमें। तो देखो 22 है तो ये भी 22 बनेगा, ये भी 22 बनेगा, और ये भी 22 बनेगा, यानी 4 मल्टीप्लाई में 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है जब इसको बेंड करेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, जो तुम्हारा सर्कल है ऐसे सर्कल बनेगा, तो इसका क्या जाता है सरकमफेरेंस का निकलता है, सरकमफेरेंस, ठीक है। और इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, हमारा होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर है 88 के बराबर, यानी काट देंगे, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई आर क्या जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। कैसे, ये इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा 44। तो आर की वैल्यू निकालनी है हमें,
तो देखो पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7 गुणा में ऐसे करके। देखो अगर देख पा रहे हो तुम, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 44 है ऐसे करके। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 44, और ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, और नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर। ये 1 बार में और ये 2 बार में कटेगा, तो आर बराबर क्या जाएगा 2 × 7 यानी क्या जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा आर बराबर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर का हमारा देखो 14, यानी बी का हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है चल जा। हाँ, और ड्रॉप इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर, यानी क्या उसको एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में डाला जा रहा है, जिसकी ये दे रखी है एल बी और एच ये दे रखी है, विच इज पार्टली फिल्ड विद वाटर, यानी क्या बोले पूरा वाटर से भरा हुआ है, क्या है पूरा वाटर से भरा हुआ है। तो इसने बोला कि जो वाटर लेवल है ना कितना आएगा अगर क्यूब को कम्प्लीटली उसके अंदर डालते हैं, तो राइज ऑफ वाटर लेवल, इसने बोला वाटर लेवल वो भी किस में निकालना है सेंटीमीटर में, ठीक है तो ध्यान रखना। तो देखो जो इसका तुम्हारा क्यूब है वो क्या होगा, इसके क्यूब के बराबर होगा, ठीक है इसके। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर। तो हमें बताना है कि पानी कितना ऊपर आएगा, तो यानी कि हमें हाइट नहीं पता, यानी क्या जगह 8 का क्यूब आ जाएगा, यानी 8 × 8 × 8, ये क्या जगह 16 मल्टीप्लाई में 88। और हमें क्या पता है हाइट नहीं पता है, क्या पता है हाइट नहीं पता है, हाइट ये वाली पता है हमें इसकी पता है, बट हमें पानी का वाटर लेवल नहीं पता ना कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएंगे डिवाइड में जाएंगे, यानी 8 × 8 × 8 16/8 इक्वल टू क्या जगह एक्स। देखो इस 8 से ये 8 कटा, ये 8 से 1 बार में और ये कटेगा 2 बार में, 2 × 1 = 2, 2 4 = 8, यानी कि जगह एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 4 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो 4 सेंटीमीटर तुम्हारा कहाँ लिखा है, लिखा हुआ है, यानी बी का हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया, कि देखो लॉजिक तुम्हें बताता हूँ। आपका एक क्यूब दे रखा है, एक क्या दे रखा है क्यूब दे रखा है ऐसे करके, ठीक है इसकी जो उसकी जो साइड है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और बाकी जो आपके 3 है ना, ये क्या देखे दूसरे कंटेनर के दे रखे हैं। जो आपका कंटेनर है जिसमें क्या डाल रहे हैं हम, जिसमें वाटर पूरा फुल है, तो आपको पता है वाटर फुल है यानी लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगी, बट क्या होगा पानी का होगा जब इसको हम इस वाले क्यूब को डालेंगे, तो तुम्हारा जो इस वाले क्यूब को डालेंगे तो तुम्हारा पानी क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, यानी वो बोला कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो हमें हाइट नहीं पता ना पानी की कितनी जाएगा, तो हम एक्स मान लेते हैं। तो इसके बाद देखो इसको इसका जो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा बराबर होगा, तो वॉल्यूम बराबर कर दिया, इसका वॉल्यूम होता है ये, उसका वॉल्यूम होता है हमारा ये। हमारे क्या होगा हमने हाइट को एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब अगला क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल ए टू बी स्पीड ऑफ इतने से और 74 मिनट, एंड इसने बोला डिस्टेंस बी टू सी, इसने बोला इतना, यानी सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे हम फिगर बना लेंगे। इसने बोला ए और ये बी और ये सी। ये क्वेश्चन तुम्हें जब मैंने फॉर्मूला शीट कराया था तब भी कराया था, जब तुम्हें स्पीड टाइम डिस्टेंस कराया था तब भी कराया था, सेम क्वेश्चन है भाई। ए टू भी जा रहा है यानी 36 किलोमीटर जा रहा है पर आवर की रफ्तार से, और यहाँ का जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। यहाँ टाइम ले रहा है 111 मिनट, और यहाँ टाइम ले रहा है 74 मिनट, ठीक है। यानी तुम्हारे टाइम का जो है, तुम्हारे टाइम का रेशो कितना जाएगा, टाइम का रेशो जाएगा ये 34 से किससे कटेगा ये 32 से कटेगा, ठीक है आई थिंक। तो हम काट के देख लेते हैं, काट के देख लेते हैं 74 अपॉन में क्या 111, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। किससे जाएगा 2 बार में तो बताता हूँ, 37 से जाएगा, किससे जाएगा 37 से जाएगा 2 बार में, और ये 3 बार में जाएगा, यानी रेशो क्या होगा 2:3। अब तुम्हें ये दे ही रखा है, क्या दे रखा है ये दे ही रखा है, तो क्या करोगे एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, 36 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 45 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में क्या बताओ, सॉल्व करो इसको, ठीक है। और नीचे क्या निकालते हैं हमारा जो टाइम होता है, जो टाइम होता है हमारा ये टाइम होता है, इनका क्या करते हैं सम कर देते हैं, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो देखोगे अगर, तो इसको इससे करोगे तो इसको करोगे इससे, तो 2 आ गया और ये 7 आ गया 72
प्लस में 45 को 3 से करोगे, 3×5 = 15 और 4×3 = 12, 13, यानी 135 हो गया। क्या होगा 135 और बटे पे 5। तो इन दोनों का जो सम करोगे तो जाएगा तो 207 अपन में 5 कर दो यहाँ पे डिवाइड। 4 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 1 पॉइंट कहाँ है, 4 1 पॉइंट ये रहा, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल व्हेन टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियस। यानी जब भी कोई एक टू डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। तो देखो इसका फॉर्मूला था सिंपल, 6 यानी जितने उसके आउटकम्स है उसकी पावर n, यानी 6 की पावर क्या है, हमने दोबारा उछाला है, यानी 6 की पावर 2, यानी क्या आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। ये हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ये बस एक लॉजिक था और तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 36 km/h इन मीटर पर सेकेंड। तो आपको एक चीज़ बताता है 36 km/h है, तो उसको मीटर में करने, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 18 इंटू, सॉरी 5 × 18 से डिवाइड कर देते, करते हैं 5 × 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा एक बार में और एक कट जाएगा 2 बार में। 5 2 कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, बस ये लॉजिक लगाना था और तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अगर मेरे को मीटर से इसमें करना है तो क्या करेंगे, 18/5 से डिवाइड करता, मल्टीप्लाई करता। बट क्या करना है हमें, किलोमीटर से, बट हमें क्या करना है यहाँ पे करना है हमें किलोमीटर से मीटर में करना है ना। तो क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। यानी ये तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, ये तुम्हारा ये जो है ना, ये 15 यहाँ का था, ठीक है, 15 यहाँ का है, और ये क्या है बी है, और ये क्या हमारा सी है। तो तुम्हें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो तुम्हें पता होगा पाइथागोरस ट्रिक का यूज़ करोगे, तो तुम इसका स्क्वायर निकाल के इसके स्क्वायर से माइनस कर दोगे, यानी इसका स्क्वायर कितना होता है हमारा 225 होता है। इसमें से क्या करेंगे, इसके स्क्वायर से माइनस कर देंगे, इसका होता है 289। क्या होता है 289, इसमें से इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 6, यानी 64 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो क्या जाएगा हमारा, हमारा क्या जाएगा 8 आ जाएगा। क्या जाएगा 8 आ जाएगा। अब जब हमें पता है 8 है और ये 15 है, तो 8 को 15 से गुणा कर देंगे। 15 अट्ठे कितना होता है 120, उसका आधा कर दोगे कितना जाएगा 60। 60 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब तुम्हें डिटेल में करके दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। देखो इन दोनों का यूज़ करके हमें ये निकालना है, क्या निकालना है ये। तो पाइथागोरस ट्रिक होता है एच का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एच का स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखते थे 289, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। बी का स्क्वायर क्या होता है 225 होगा, प्लस में पी का स्क्वायर। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 289 माइनस 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो देखो इसमें से इसको करोगे माइनस तो ये जाएगा 64 इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर, यानी पी क्या हो जाएगा हमारा 64 को अंडर रूट में कर देंगे। 64 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है हमारा 8। तो यहाँ से तुम्हारा 8 आ गया। अब देखो तुम्हारा 8 है और ये 15 है, तो यहाँ पे सिंपल एक तरीका होता है एरिया निकालने का, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो 1/2 परपेंडिकुलर कितना 8 और बेस कितना हमारा 15, इसको इससे कर देंगे तो जाएगा 4, और 4×15 कितना हो गया 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले हमने टिक कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, पहले हमने क्या कर दिया था टिक कर दिया था यहीं पे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिख देते हैं। उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 13 14 15 एक 16, कितना हो गया हमारा 16 हो गया। 16 नहीं हुआ हमारा, हुआ 15। 15/5 कर दिए, यानी क्या जाएगा 3 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है प्राइम नंबर बोला इसने, प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर यानी 2 3 5 7 और 11। ठीक है, हमारे ये हो गया, इन सब का सम कर दो। ये हो जाएगा 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो गया हमारा 28 हो गया। और इसको किससे डिवाइड करना है 5 से, क्या आ जाएगा हमारा 5.3 आ जाएगा, 5.3 आ जाएगा।
या 5.6 आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। कैसे देखो, 28 से करते हैं, 5 बार में कितना आएगा 25, ये बच गया हमारा 3 पॉइंट लगाया तो हमारे 0, ये जगह 6 बार में 13, यानी कट गया, यानी 5.6 का हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं हम 28 की तरफ। तो 28 क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम शेप फील्ड इतना दे रखा है, द हाइट इज इतना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम शेप इतना दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा हमें, उन दोनों के बीच की हाइट दे रखी है, पैरेलल साइड दे रखी है, तुम्हें दूसरी वाली निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है, एरिया बता देता हूँ तुम्हें, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, और क्या होता है h होता है, क्या होता है h होता है। तो यहाँ पे देखो, ए में पता है कितना है, 480 है, क्या है 480 है, किसके बराबर है 1/2, ए कितना है 20 प्लस बी, और हाइट है हमारी 15। तो यहाँ देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे है, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 480 इंटू 2, अपॉन में क्या जगह 15, और क्या जगह ये 20 प्लस बी, करते हैं इसको डिवाइड, 15 × 15, 15 3 जा 45 होता है, यहाँ पे क्या बचेगा 3, और ये 2 बार में आएगा, तो उसको करेंगे 2 2 जा कितना होगा 4, और 3 2 जा 6 हो गया, और यह जगह 20 प्लस बी। अब देखो यहाँ पे प्लस का है तो इधर क्या होगा माइनस के, माइनस का हुआ बी, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 34 आ जाएगा, क्या जाएगा 34 आ जाएगा, 34 आएगा, सॉरी 44 आएगा, क्या आएगा 44 आएगा। 44 का है तुम्हारा, देखो है ऑप्शन में, यानी 44 ए क्या तुम्हारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी, ये दे रखा है, टू पैरेलल लाइन दे रखा है। ठीक है, फाइंड द मेजर एंगल, आपको ये वाला एंगल निकालना है, पी एम बी, क्या दे रहा है पी एम बी, पहले तो ये वाला एंगल निकालना है तुम्हें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा ये वाला एंगल है और तुम्हारा ये वाला एंगल है, इनका सम कितना था 180। अब तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी क्या है 15 है, तो 180 माइनस 15 कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 130 आ जाएगा, यानी तुम्हारा बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 9 12 16 22 37 एंड 42 इज, यानी ये दे रखा है, इसका क्या निकालना है हमें, मीन निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो इन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और उसको क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्या आएगा। ठीक है, और कल के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। अब ये वीडियो तुम्हें आज ही मिलेगी, मतलब सुबह मिल जाएगी, क्योंकि अभी रात को देखो, विश्वास नहीं मानोगे तो तुम यहाँ पे टाइम देख लो, रात को बज रहे 2:18, कितना हो रहा है 2:18 का हो रहा है, 2:18 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, तो चलते हैं, मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। ठीक है फिर।